हाँ, टाइप्स ऑफ कम। अब आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एनालिसिस। ओके। स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, कितने टाइप के मार्केट्स होते हैं, वो हम अभी और डिटेल में भी देखेंगे कि कितने टाइप के मार्केट्स होते हैं। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंपनीज देख ली, टाइप्स ऑफ एनालिसिस देखेंगे। ठीक है। ओके। टाइप्स ऑफ एनालिसिस मेजरली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एनालिसिस जो स्टॉक मार्केट में हम करते हैं। अब स्टॉक मार्केट में एनालिसिस क्यों करते हैं हम लोग? स्टॉक का ट्रेंड पता करने के लिए कि भाई ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है कि नीचे आने वाला है, कि एक रेंज में रहने वाला है। राइट। तो अगर ऊपर जाने वाला होगा या हमें प्रॉफिट देने वाला होगा तो ही हम इसमें पैसे लगाएंगे। इसलिए हम लोग एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल ओके। एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और साइक्लिक एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या आता है? हम उसकी एक फेयर वैल्यू निकालते हैं, टारगेट्स निकालते हैं बेस्ड ऑन उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की, भाई बैलेंस शीट, P&L, पी रेशो, PEG रेशो, और आपका बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो रेशोज हैं वो देख के हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में ये शेयर कहाँ जा सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस मेजरली आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के काम आएगा कि आपको कोई स्टॉक रखना है 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 3 साल, तो उसके आप ये रिपोर्ट्स देख के और उसका ट्रेंड निकाल सकती हैं। सेकेंड ओके। इज टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या करता है? ये यूजेस हिस्टोरिकल प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा टू फाइंड आउट द फ्यूचर मूवमेंट्स। तो अब कुछ पहले से पैटर्न्स बनते हैं, स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स बनते हैं चार्ट्स पे। वो पैटर्न्स रीड करते हैं हम लोग इंडिकेटर्स के थ्रू, प्राइस एक्शन के थ्रू। हम लोग ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये स्टॉक कहाँ जाने वाला है, कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में मेजर डिफरेंस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस विजुअल है। आपको विजुअल दिखेगा कि हाँ भाई ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। वो मैथमेटिकल है, कैलकुलेशंस हैं, बैलेंस शीट्स हैं, P&L है। लेकिन यहाँ आपको रियल टाइम दिखेगा, 1 महीने बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, वो सारी चीजें पता पड़ेगी। अगले 1 घंटे बाद क्या प्राइस आ सकता है वो हम निकालेंगे टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल में। जी। और फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको को। 3 महीने, 6 महीने का अगर आपका व्यू है मिनिमम, तो फिर फंडामेंटल एनालिसिस फिर भी काम करता है। बल्कि मैं बोलूंगा, और आपको कोई स्टॉक एक्यूमुलेट करना है तो फंडामेंटल एनालिसिस उसके लिए रिक्वायर्ड है। हमारा मेजर फोकस है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल। ओके। फिर भी मैं आपको समझाऊंगा इस कोर्स में कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, और अगर हमें कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन कौन से हमें चीजें इंपॉर्टेंट देखनी है, और कौन सी वेबसाइट से कहाँ से देखना है, क्या क्या डेटा देखना है। ठीक है। हाँ। हाँ। तीसरा आता है साइकिलिक एनालिसिस, आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड ऑफ मार्केट विद द हेल्प ऑफ साइकिल स्टडीज। साइकिल स्टडीज क्या होती हैं? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। WD गैन एक बहुत बड़े ट्रेडर थे, उनकी मेथड्स भी एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड थी, न्यूमरोलॉजी पे बेस्ड थी। मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजर ही हूँ, और मेरे मेजर डिसीजंस जो होते हैं मेरे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के, वो एस्ट्रोलॉजी बेस्ड होते हैं। उसके बाद उसको हाँ। टेक्निकल से मैच करता हूँ और ट्रेड करता हूँ, पर ये वाले कोर्स के स्कोप के बाहर है। तो ये साइकिल ओके। स्टडीज एक एडवांस कॉन्सेप्ट है कि भाई आप इनके थ्रू भी ट्रेंड प्रेडिक्ट कर सकते हो, जो कि काफी मतलब अच्छा प्रेडिक्शन देता है। ओके। ठीक है। आज हम थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस समझ लेते हम्म। हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि फंडामेंटल एनालिसिस एवेल्युएट्स अ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड इंडस्ट्रियल कंडीशंस टू एस्टिमेट इंट्रिंसिक वैल्यू। ये तीनों चीजें देखी जाती। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ किससे मालूम पड़ेगी? इनकम स्टेटमेंट। क्या वो पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से प्रॉफिटेबल है बिजनेस? ये हमें उसके इनकम स्टेटमेंट से पता पड़ेगा। P&L से पता पड़ेगा कि पिछले साल का P&L, इस साल का P&L, क्या इसमें ग्रोथ दिख रही है? तो वी हैव टू स्टडी द इनकम स्टेटमेंट। फिर आ जाते हैं ओके। हम बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में इसके पास उधारी क्या कितनी है,
लेनदार कितने हैं, देनदार कितने हैं, एसेट्स कितने हैं, रिजर्व्स कितने हैं, ये सारी चीजें हमें बैलेंस शीट से पता पड़ेंगी। कैश फ्लो हम्म। स्टेटमेंट, रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है भाई आदमी, इसके ऑपरेशन से कितना, मतलब बेसिक जो बिजनेस है उससे कितना पैसा आ रहा है, दूसरा इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग या अदर सोर्सेस से कितना पैसा आ रहा है इस कंपनी में, ये सारी चीजें हम इससे एनालाइज करते हैं। इसके अलावा कुछ रेशोज होते हैं जो हमें जानना जरूरी है। पीई रेशो मतलब प्रॉफिट टू अर्निंग रेशो। हम्म। किसी कंपनी में हम कितने रुपए लगाएंगे एक रुपया कमाने के लिए, ये हमें देता है पी रेशो। दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ पी रेशो। ठीक है, मतलब इसमें हम कितने पैसे लगाएंगे तो हमें एक रुपए की अर्निंग होगी, वो प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा अभी। डेट टू इक्विटी रेशो, मतलब इसकी जो इक्विटी है उसके अनुपात में, मतलब उसके रेशो में उधारियां कितनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, अर्निंग पर शेयर कितना है, ये हम स्टडी करते हैं टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ट्रेंड ऑफ द मार्केट। क्लियर? ओ, हम्म। बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्या? ये थोड़ा नहीं समझ आया इसमें। हाँ हाँ, इसको समझने की भी जरूरत नहीं है, इसको जानने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए इसलिए क्योंकि जब आप बोलोगे ना आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो कुछ विद्वान आएंगे कि इसका ये रेशो देखा क्या, वो रेशो देखा क्या, ऐसे बहुत हाँ। सारे लोग आते हैं कि भाई इसको ऐसे एनालाइज करते हैं, उसको वैसे। तो आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, इसका यूज कहीं नहीं करने वाले हम। ओके। ठीक है, तो आप लोड मत लो उसमें, पर काइंड ऑफ रेशियो आप जो बोलते हैं वो ये है यस, एक्चुअल। ठीक है। अब ओके। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने मुझसे कोर्स लिया तो मुझे आपको बेसिक्स आता है, ये सब सिखाना चाहिए। मैं चाहूँ तो इसको इग्नोर हाँ। कर दूंगा, मैं डायरेक्ट टेक्निकल्स पे भी ले आऊंगा, लेकिन दैट इज नॉट गुड ना। आप यस। राइट। फिर आपके आ जाते हैं क्वालिटेटिव फैक्टर्स कि इसकी लीडरशिप कौन है, इसके मतलब सीईओ, सीएफओ, फाउंडर, ओनर हाँ। कौन है। जैसे रतन टाटा जी, उनके नाम पे इतनी सारी कंपनीज हैं। कौन कौन सी कंपनीज है, कुछ याद है आपको? हम्म। नहीं, मुझे नहीं याद है। टाइटन, सोना खरीदते हैं हम, घड़ियां खरीदते हैं। टाटा टी, टाटा यस, कॉफी, यस। टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, टाटा कम्युनिकेशंस, हर फील्ड में है टाटा। फिर मार्केट पोजीशंस, इनके कॉम्पिटिटर्स कौन है, कंपटीशन में कौन है, इनकी पोजीशन कंपटीशन में कहाँ है। फिर इनकी मतलब एक हर किसी का एक अलग एज होता है ना, बॉटम लाइन होती है, बिजनेस का एक्सपर्टीज होता है, वो इनका हम्म। क्या है, इनकी सस्टेनेबिलिटी हम लोग टेस्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से कि इनके कॉम्पिटिटर्स से इनके पास क्या अलग है कि इनका बिजनेस चलता रहेगा। राइट, तो हाँ। फंडामेंटल एनालिसिस हम इसलिए करते हैं। अब इसको थोड़ा सा इजी बनाने का प्रयास करता हूं मैं। आपके पास कॉपी पेन है? हाँ, है ना। ठीक है। ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट से पहले बता दूं मेरा कुछ लेना देना नहीं है, screener.in, बट इट गिव्स अस अ वेरी गुड फंडामेंटल एनालिसिस का टूल है ये। ठीक है, तो आप इसको ओपन करके आपके गूगल से लॉगिन करोगे, फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते इसमें। और यहाँ पे आप डालो कोई कंपनी का नाम, बोलिए। कोई कंपनी का नाम। हाँ, आपके आसपास दिख रहा होगा कुछ भी तो। हम्म। LIC ले लें? हाँ, LIC। ठीक है, यहाँ पे हम सर्च फॉर कंपनी में डालेंगे तो ये सारी डिटेल आ जाएंगी। अब इसमें क्या दिया रहता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी का नाम है, इसकी वेबसाइट है, BSE और NSE, अब ये मतलब दोनों पे लिस्टेड है। राइट, BSE पे भी लिस्टेड है, NSE पे भी लिस्टेड है।
हो सकता है कोई कंपनी सिर्फ बीएसई पे लिस्टेड हो या एनएसई पे लिस्टेड हो, इट ऑल डिपेंड्स कि किस पे आप आपकी कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हो, उससे कोई हम्म। फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। आपने स्टॉक्स ढूंढने नहीं मतलब कल ब्लू ढूंढे चिप, ना कल मैंने, हाँ हाँ देखा। तो आपने भेजे नहीं मुझे। अच्छा, भेजना भी था। आप मुझे भेजेंगी तो मुझे पता रहेगा ना कि आपके कौन से फेवरेट स्टॉक्स हैं, उन पे एनालिसिस करेंगे हम आगे। तो आप जो भी एनालिसिस करें आप मुझे भेज सकती है। और ये ऐसा नहीं है कि क्लास चल रही है तब तक, क्लास के बाद भी आप एनालिसिस करेंगी तो यू कैन ऑलवेज सेंड मी। ठीक है। ठीक है। तो ये कितने, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 6,40,887, 6,40,887 करोड़ की कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी है ये, राइट। इसका राइट। मार्केट कैपिटलाइजेशन करंट प्राइस क्या है, 1,013 रुपए, 1030। हम्म। और ये नीचे में कहां तक गया था, 595, ऊपर में नहीं, 1175। ठीक है। हाँ। स्टॉक पीई, अब जो मैं आपको बोल रहा था पीई रेशो, पी अब इसमें रेशियो। आपको 15.7 लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ। यू हैव टू इन्वेस्ट 15.7 रुपीज टू अर्न 1 रुपी फ्रॉम दिस स्टॉक। मतलब आपको 15 रुपए 70 पैसे लगाने पड़ेंगे तो आपको इसमें 1 रुपए की अर्निंग होगी। ये एक टेंटेटिव फिगर दे रहा है, वैल्यू दे रहा है। ठीक है। हम्म। बुक वैल्यू छोड़ दो आप, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड हमारे फायदे की है। ये डिविडेंड देता है क्या स्टॉक, हाँ देता है, लिखा हुआ है 0.99%, यानी लगभग 1% के आसपास का। यानी कंपनी प्रॉफिट करती है तो अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है, अच्छी बात है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 66.4%, पिछले साल भर में इसने 66%। यानी आपने अगर इसमें 1,000 लगाए होते तो आपको 660 रुपीज मिलते, 100 रुपए लगाए होते तो 66 रुपीज का प्रॉफिट होता, राइट। ओके। हम्म। फेस वैल्यू 10 रुपए है। प्रमोटर होल्डिंग, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब। प्रमोटर, प्रमोटर मतलब क्या होता है, जो कंपनी चालू करता है, जो फाउंडर रहता है, जो फाउंडर पर्सन होते हैं, जो उनकी कोर टीम होती है ना, कंपनी के पास हम्म। खुद के पास कितने शेयर हैं। अगर मैंने कोई दुकान खोली है तो वो दुकान के शेयर मेरे पास कितने हैं? मुझे मेरी कंपनी पे भरोसा होगा तभी तो मैं उसके ज्यादा शेयर अपने पास रखूंगा कि हाँ भाई कंपनी चलने वाली, प्रॉफिटेबल रहेगी, तो आई विल कीप द मेजोरिटी ऑफ द स्टेक। जितना ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग होगा उतनी अच्छी कंपनी होगी, उतना अच्छा रहेगा। हम्म। मतलब आपको खुद के बिजनेस पे भरोसा है, इसलिए आप मेजोरिटी ऑफ शेयर्स अपने पास रख रहे हो। ठीक है। ओ, नाउ दिस इज पीईजी किसी रेशो। किसी सर, किसी किसी में जैसे ये प्रमोटर होल्डिंग 96.5% इसमें लिखा है, तो हाँ किसी में कम भी हो सकता है ना जो। हाँ बिल्कुल कम होगा, हम दूसरी कंपनी का भी करेंगे ना, देखेंगे, पर एक बेसिक देख लें फिर और भी कंपनीज देखेंगे हम। ओके। तो ये 96 पीईजी रेशो, ये रेशो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पी रेशो का और एडवांस्ड वर्जन है। ये स्टॉक का ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, मतलब ये स्टॉक सस्ता है या महंगा है, ये जानने के लिए पीईजी रेशो का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये ओके। एक के अंदर अंदर है तो अंडर वैल्यूड माना जाता है, एक के ऊपर अगर है तो वो थोड़ा ओवर वैल्यूड में आ जाता है। ठीक है। पर मोमेंटम भी एक के ऊपर ही आता है, इसलिए इसकी वैल्यू 2 तक चल जाती है, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है। इस 0.21 लिखा है तो तो अच्छा है ना, मतलब। तो एक के अंदर अच्छा। अंदर ही मतलब अंडर वैल्यूड है, यू कैन बाय दिस स्टॉक, वन कैन एनी। ओके। अभी आप बाइंग सेलिंग प्लीज कुछ करिएगा मत, वो जब नहीं तक नहीं, मैं क्लोज नहीं नहीं कर रही हूँ, मैं तो जस्ट पूछ रही हूँ कि वो 0.21 हाँ, लिखा है ना। ये 0.21 लिखा है। फिर प्लेज्ड परसेंटेज। और आपको पता है कि मैं क्या थोड़ा सा भी समझूंगी और बाई सेलिंग करने लगूंगी। नहीं, लोग करते हैं, अब आप नहीं शायद नहीं करना है करेंगे, मुझे। पर लोगों को अगर एक कुछ समझ में आ जाता है ना तो दे स्टार्ट ट्रेडिंग एंड बाइंग, तो फिर वो अवॉइड करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेज्ड परसेंटेज। प्रमोटर की होल्डिंग है लेकिन वो प्लेज की हुई है क्या, गिरवी रखी हुई है क्या, अगर ये अच्छा। परसेंटेज ज्यादा है तो फिर कंपनी में कुछ दिक्कत है, चल रही है। और इसमें तो कम, 0 0 आ हाँ रहा है। मतलब कुछ भी प्लेज नहीं किया तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। और इसमें आप जो बोल रहे थे 0.21 है और 2 के ऊपर होता है तो क्या आपने बोला? तो ओवर बॉट है, फिर उसको नीचे आने देना चाहिए स्टॉक को, फिर खरीदना चाहिए। ओके।
वो ओवरबॉट स्टॉक है, मतलब अभी ऊपर चल रहा है, अभी ऊपर के इस पे बाइंग नहीं करना है, उसको थोड़ा ओके। कूल ऑफ होने देना फिर बाइंग करना चाहिए। ओके। ठीक है, तो ये प्लेज परसेंटेज जितना कम होगा उतना अच्छा है। इंडस्ट्री पीई, मतलब ये इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पीई क्या चल रहा है, 40.6। यानी हम अगर हम्म। सारी 8-10 कंपनी जो भी होंगी, उसका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो उसका पी 40, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए 40 रुपए हमें लगाने पड़ेंगे, और इसमें सिर्फ 15 रुपए, तो ये एक अच्छी जगह है। फिर अगर ओके। आपको इंफॉर्मेशन गैदर करने का शौक है क्या आपको, आप रीडिंग के शौकीन हो, हाँ, तो सबसे फिर, पहले तो मैंने आपका ही पूरा इन्फॉर्मेशन निकाला था। अच्छा मेरा भी इंफॉर्मेशन निकाल चुके हो आप, क्या बात यस, है। डिग्री मैंने ज्वाइन करा। अरे वाह वाह, तो मेरा इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिल गया। गूगल पे। अरे वाह। ये सर ने तो सिर्फ नंबर और वो डाला था ना, आपका नाम था। हाँ हाँ फिर हाँ। उनने मुझे बताया, फिर मैंने गूगल करा। फिर अच्छा। 2006 से आप इस फील्ड में हो, ये सब पूरा जानकारी निकाली। जी बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छी बात है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उस पे भी आप जाके फ्री कोर्स वो है भी कल एडवांस मैंने वाला। सारे देख लिए। अरे वाह क्या बात है। समझ में अभी मैं उस लेवल में नहीं आई, पर मैंने देख लिए सारे वीडियोस। वाह वाह वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप इतने इंटरेस्ट से कर रहे हो तो फिर मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। ओके। थैंक यू। तो ये जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी रहती है कंपनी की, भाई LIC कब हाँ, फॉर्म हुई अब थी, क्या क्या कौन सी स्कीम्स हैं, कौन सी इंश्योरेंस है, की पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स, लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी, ये पूरी इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री कब फॉर्म हुई, कैसे फॉर्म हुई, ये एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है इसका पास, कैपिटल वगैरह, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मतलब कितना डाइवर्सिफिकेशन है, कॉरपोरेट्स का कितना है, HNI, ये सारी इंफॉर्मेशन, मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये सारा पढ़ सकते हो, मैं इतना ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ। फिर ये इसका कोई काम नहीं है हमारे पास, हम अलग से एडवांस चार्ट देखेंगे। प्रोज एंड कॉन्स, अब ये AI से जनरेटेड है, प्रोज एंड कॉन्स आर मशीन जनरेटेड, मतलब ये किसी इंसान ने नहीं करे, तो ये ऑटोमेटिक फाइंड आउट करता है। सबसे बढ़िया बात, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब उधारी ना हो तो बहुत अच्छी बात होती है, हाँ। राइट। कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में, 3 सालों में ये रिटर्न दिया है। कॉन्स क्या है, बुक वैल्यू के 7.7, अब रिटर्न देगी तो ऊपर जाएगी ना, बुक वैल्यू से ऊपर रहेगी कंपनी, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। टैक्स रेट सीम्स लो, उससे हमारा कोई मेजर वो नहीं। अर्निंग्स इंक्लूड एन इनकम ऑफ 14,000, ये करो, मतलब इसका मेन बिजनेस के अलावा भी इसके पास ये इनकम आ रही है, तो ये इन्होंने कॉन्स में लिया है, अब वो क्यों लिया है मुझे नहीं पता, बट ठीक है, अदर इनकम भी आ रही है तो दैट इज गुड। द कंपनी हम्म। हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ, ये मतलब सेल्स में कमी आई है, इसका ये कहना है, तो ठीक है, वो ऊपर नीचे चलता है, बट फिर इसके पीयर कंपैरिजन कौन कौन है, लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI प्रू, ये सारी कंपनीज इसके कॉम्पिटिटर है। मार्केट ओके। कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो सबसे ज्यादा इसी का है। डिविडेंड हम्म। कौन दे रहा है, हमें तो प्रॉफिट से मतलब है, कंपनियां अच्छी है भाई, सभी कंपनियां 70-80 हज़ार करोड़ की हैं, तो ये सबसे ज्यादा डिविडेंड कौन दे रहा है, जनरल इंश्योरेंस, लेकिन हम्म। इसकी क्वार्टरली सेल्स पिछली इसकी कम हुई है। इसका रिटर्न कितना है, 15%, इसका रिटर्न 66%। तो हमें सिर्फ हम्म। डिविडेंड के लिए नहीं जाना है, हमें ये भी देखना है, 2% डिविडेंड दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें राइट। रिटर्न 66, मतलब इससे 4 गुना रिटर्न दिया है कंपनी ने, इसलिए हमें लाइफ तो इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना है। ओके। ठीक है, इस तरीके से हम इस टेबल का यूज कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, इसके आगे कुछ और क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, इसमें आप सेल्स, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सारी चीजें देख सकते हो। आप अकाउंट्स में ही थे ना, मतलब B.Com किया ना। हाँ, अकाउंट्स अकाउंट वो सब उतना नहीं है स्ट्रांग। ग्रेट। हाँ तो अच्छी बात है, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप ये देख सकते हो कि पिछले साल सेल्स कितनी थी, दिसंबर में कितनी थी, मार्च में कितनी हुई, इस तरीके से ये सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे अपडेटेड है।
पी एंड एल स्टेटमेंट अगर आप 2019 20 21 डाला हुआ है इन्होंने, इतना 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 प्रॉफिट हो रहा है भाई, अभी देखो 40,885 करोड़ का ये प्रॉफिट सेल्स है। और वो देखना सर जरूरी रहता है तो? कुछ नहीं देखना है, मैं तो नहीं देखता हूँ मेन। सिर्फ ये आपने जो ऊपर जो 2 पॉइंट बोले ना, जी, क्या ये बोलते हैं ये पॉइंट्स आप ऐड कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अरे यार, ले लिया। हाँ ले लिया। हाँ। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप देख सकते हो, इस टेबल से हमें जानकारी मिल सकती है कुछ कुछ। फिर उसके बाद सीधे आ जाओ आप शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर आप ये रिकॉर्डिंग करते हो जो, तो वो नहीं आप मुझे भेज सकते हो? भेज दूंगा। ये जो सेशन आप रिकॉर्ड करते हो ना, हाँ तो उसका भी तो मिल सकता है ना, ताकि क्या थोड़ा एक रिवाइज हो जाए भेज ना। दूंगा, भेज दूंगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है। ओके। इसके बाद सीधे आपको आना है शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स का कितना शेयर होल्डिंग है, एफआईआईज मतलब क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, विदेशी संस्थागत निवेशक। डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अपने इंडिया के, इंडिया में जो म्यूचुअल फंड्स है ना, और बैंक्स हैं और वो सब, आपको जो एसआईपी करते हैं वो सब, इन्होंने इतना पैसा इसमें लगा रखा है। एफआईआईज की इतनी होल्डिंग है, बाहर वाले इन्वेस्टर्स की। हाँ, पब्लिक मतलब आप और हम लोग, हमने कितना किया है, हम्म। हमारा इतना। टोटल शेयर होल्डर कितने हैं इसके, इतने। हाँ। तो अब यहाँ पे हमें दिख जाता है, प्रमोटर के पास भी है, एफआईआईज के पास भी है, डीआईआईज के पास भी है, तो रातों रात डूबेगी तो नहीं कंपनी। हाँ। हम्म। ये इन्होंने अपना स्टेक कितना था दिसंबर में, 0.06%, इन्होंने बढ़ा दिया 0.14%। तो यहाँ ये पे इतने ही परसेंट होते हैं क्या? हाँ, इनका अब प्रमोटर बेच नहीं रहा है ना, अपना खुद ही रख रहा है, सरकारी कंपनी है तो ये अच्छा, खुद ही ओके। रखा हुआ है इसने। इसलिए हाँ। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी का सर्च कर सकती हैं, जैसे आप कोई छोटी कंपनी ले लेते हैं हम लोग, कुछ बताएं छोटी कंपनी। छोटी मतलब एल आई सी ने आपका कोई इसमें आपने जो निकाली होंगी आदित्य उनमें बिरला। से। आदित्य बिरला। आदित्य बिरला फैशन। फैशन। हाँ। फैशन एंड रिटेल, ग्रेट। ये भी देखो कितनी बड़ी कंपनी है, 29,000 करोड़ की कंपनी है। इसका पी दिया नहीं है, पता इसका नहीं। भी नहीं है। हाँ, क्योंकि ये कब लिस्ट हुई थी वो देखना पड़ेगा, उतना डेटा नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। डिविडेंड ये कुछ नहीं देती है। ठीक है, फिर अभी आरओई इसका 0.4, मतलब माइनस में, बहुत कम रिटर्न दिया है अभी इसने, लेकिन ये कंपनी हम्म। अच्छी है, टू बी वेरी ट्रू। प्रमोटर होल्डिंग इसमें भी 51% है, प्लेज्ड परसेंटेज 0 है। ओके। क्यों अच्छी बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें आप ये देखो, फैशन इंडस्ट्री से है जो कभी भी रिसेशन में जाती नहीं है जनरली। इतनी हम्म। सारी चीजें हैं, पैंटालून्स हैं, मधुरा फैशन है, रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूट, मतलब ये सारी चीजें इसका पास अच्छी हैं। फ्लिपकार्ट का भी कुछ है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो ये, और ये अभी हम्म। अभी स्टार्ट हुई है कंपनी। इसके कुछ ओके अब। मेट्रिक्स अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो इट हैज जस्ट स्टार्टेड, बट द मार्केट कैप इज वेरी वेरी गुड। प्रमोटर होल्डिंग भी 50 के ऊपर है, 51% प्रमोटर ने खुद रखा हुआ है, तो दैट इज वेरी गुड। हम्म। ठीक है, आपको यहाँ अगर कुछ ना दिखे ना इनमें से, तो यहाँ डाल के आप ये कर सकते हो, तो वो आ जाएगा। तो नीचे लिस्ट आ जाती क्या क्या चाहिए आप। ठीक है। ओके। फिर इसमें एआई ने इसमें कुछ भी फायदा नहीं बताया, सब नुकसान ही नुकसान बताया है। राइट। इसके अब ये कौन है भाई कॉम्पिटिटर, शॉपर स्टॉक, वी टू हम्म। रिटेल, गणेशा। अब ये सबसे बड़ी कंपनी है, हम्म। तो ठीक है इसका, लेकिन ये लॉस में चल रही थी, अब ये प्रॉफिट में आने लगी है। तो इट ओके। हैज जस्ट स्टार्टेड, अभी तो लिस्ट हुई है कुछ पिछले साल या ऐसे ही तो लिस्ट हुई है, और बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई थी इसकी।
हम्म सेल्स वगैरह आपको चेक करना है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। 13,000 14,000 करोड़ की सेल करी है इसने। अब और किसके पास है ये देखो, गवर्नमेंट ने भी ले रखे हैं, गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है। प्रमोटर्स ने 51%, हालांकि प्रमोटर का हिस्सा कम हुआ है धीरे धीरे, 56 से हम्म 51% है। एफ आई हम्म आई का बढ़ा हुआ है कि भाई 19% कर लिया उन्होंने 13% से बढ़ाते बढ़ाते। डी आई आई का उतना ही है लगभग। गवर्नमेंट का कोई वो नहीं, गवर्नमेंट ने सारे शेयर बेच दिए। पब्लिक के पास है और अदर्स है, मतलब एक ठीक ठाक कंपनी है टू इन्वेस्ट विद। बट इसमें हमें टेक्निकल्स भी मैच करने हैं कोई भी ट्रेड या इन्वेस्ट करने से पहले। ये हम जो भी ओके। इन्वेस्ट ट्रेड करेंगे उसमें कोई भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें ट्रेड अगर करने के टाइम पे कोई भी कंपनीज है उसका आपको ये पॉइंट्स है जो आपको एक बार चेकआउट करना है, एनालिसिस करना है। नहीं, ये मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए करना है, ये नॉट फॉर ट्रेड। इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या फर्क है? इन्वेस्टमेंट वो चीज है, जैसे आपको आपका अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, आप आपकी हाँ सारी सेविंग रखते हो एचडीएफसी में या हाँ। एक्सिस में, एसबीआई, जिसमें भी रखते हो। तो हम्म। आपको उस बैंक पे भरोसा है कि वो बैंक चलती रहेगी, हाँ। इसीलिए आपने पैसे रखे हैं आपके इतने। हार्ड अर्न मनी ये। इंसान रखता है तो इसीलिए रखता है। अब हाँ। भाई वहां मैं एफडी करूं तो उसमें मुझे कम परसेंट मिलेगा, लेकिन जिसमें मैंने पैसे रखे उस कंपनी के थोड़े बहुत तो शेयर बाय कर सकता हूँ ना। ओके। जैसे मैंने बुलेट खरीदी थी, तो हम्म। मैंने बुलेट पे एक मतलब कुछ 2.5 लाख रुपए की बाइक थी, तो मैंने 1 लाख रुपए का उस पर फाइनेंस कराया। और वो एक हम्म। लाख रुपए के मैंने आयशर मोटर के शेयर ले लिए। आयशर मोटर ही बनाता है बुलेट को, ठीक है। तो अब मेरी ओके। वो बाइक फ्री हो गई, मेरा 1 लाख का लोन उसमें ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। और वो ही शेयर्स के रिटर्न से मेरा बाइक डेट फ्री हो गया। तो उस तरीके से वो प्लानिंग हो जाती है, उस तरीके से सोचना लॉन्ग पड़ता है, टर्म हमें सोच इन्वेस्ट। वैसी बनानी पड़ती है बेसिकली। ओके। इतने सालों से बुलेट चलती हुई आ रही है, आयशर ने उसको वो करा, तो अब आयशर इज अ वेरी वेरी गुड ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है आयशर का। कितने सारी इसमें है, इसने रिटर्न भी बहुत दिया है, 1,30,000 करोड़ की कंपनी है, इतना है, डिविडेंड भी देती है, हम्म। इतनी सारी चीजें करती है। तो इस तरीके से हम लोग थिंक करते हैं जब हमें इन्वेस्ट करना है। अब इसमें मुझे आयशर में कुछ ट्रेड नहीं करना था, मैंने बोला हाँ भाई ओके। 2 साल 3 साल पड़े रहेंगे शेयर, इससे बुरा कुछ नहीं होगा। पर हमको जब ओके। ट्रेडिंग करना है कि भाई मुझे 7 दिन रखना है, 3 दिन रखना है, 1 दिन रखना है, सेम डे खरीदा बेची करनी है, तो हमें हाँ। ये फंडामेंटल्स देखने की जरूरत नहीं है, फिर हम ओके। टेक्निकल्स पे आ जाए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ये फंडामेंटल यूज बिल्कुल। करना है। हाँ, ये ओके। फंडामेंटल हमारे मेजरली इसी के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ओके। तो अब आप क्या करिएगा, आप इनको थोड़ा डाल डाल के देखिएगा कौन सी अच्छी कंपनीज है। कंपनीज का मैं देखूँ ना इस हाँ पे, ये बिल्कुल। वाली ऐप पे। ओके। हाँ, ये आप देख सकते हो, मतलब जितना भी है इसमें आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा, उसको आप देखिए। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग, हमारा एक चीज और बचेगी, उसमें शॉर्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट हैं, उसके बाद हम लोग टेक्निकल्स पे आ जाएंगे। अब हमारी क्लास होगी मंडे को, सैटरडे संडे में छुट्टी रखता हूँ, सैटरडे ओके। संडे देर इज नो क्लास, हम्म। ठीक है। आज के इसमें कुछ पूछना है आपको? आज के इसमें आपने फंडामेंटल के साथ और भी एक ऑप्शन क्या बोला था? टेक्निकल। हाँ, टेक्निकल तो हम पढ़ेंगे ही ना। अच्छा। बस आज इतना ही फंडामेंटल तक है। बस फंडामेंटल यही बहुत बड़ा है, ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाया है कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, और हमें पता अच्छा होना आपने। चाहिए। ओके। क्योंकि अब चीजें जो आएंगी ना उसमें आपको करना ज्यादा पड़ेगा। मैं ऐसा। आपको, हाँ इसमें आपको आपको ऐसा, आपको सर ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं सीख पा रही हूँ? बिल्कुल सीख पा रहे। अभी तो देखो हमने कोर्स शुरू ही नहीं किया है, दिस इज जस्ट द बेस। जैसे सेंटेंस लिखने के पहले एबीसीडी पढ़ाते हैं ना, वो चल रहा है। अच्छा। तो हाँ, ये एबीसीडी वर्ड बन, समझ आ रही है ना मुझे, मीन्स। एबीसीडी बिल्कुल समझ आ रही है, और इसके आगे का टॉपिक और अच्छी तरीके से आएगा आपको, क्योंकि दैट इज विजुअल। प्रैक्टिकली आपको करने के लिए बहुत सारी चीजें दूंगा उसमें मैं,
आपको थोड़ा आधा घंटा निकालना पड़ेगा मार्केट एनालिसिस के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो आप जो भी करती हैं उसमें आधा घंटा आपको बस एनालाइज करना है, वीकेंड पे कुछ मत करिएगा, चाहिए तो संडे करना चाहिए, संडे में